नमस्कार दोस्तों, आज अपन भारतीय संविधान की बारे में प्रारंभिक रूपरेखा उसकी बेसिक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो देखिए मित्रों, जो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और जो भाग हैं वो कौन कौन से कितने कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। जब भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय तो देखिए प्रारंभ में उस समय कितने थे कि 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। तो ये प्रारंभिक जानकारी है कि 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद थे। अब वर्तमान स्थिति ये है कि अब भाग तो हो गए हैं 25, पहले 22 थे, अब हो गए हैं 25 और अनुसूचियाँ बढ़कर हो गई हैं 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं 12। तो अभी अपन जो संपूर्ण 12 अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखेंगे। 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं और अनुच्छेद हो गए हैं लगभग 448। मैं क्या कह रहा हूँ, लगभग 448, क्योंकि गणना के आधार पर संख्या अधिक भी हो सकती है। इनकी संख्या अधिक भी हो सकती है, 470 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है। गणना के आधार पर अगर गणना करेंगे भाई, उसके अंदर पार्ट बना दिए गए हैं, अनुच्छेदों के अंदर पार्ट बना दिए गए हैं, कै, ख, ग, इस प्रकार से। तो लगभग 448 मानकर चलेंगे। और प्रारंभ में अगर प्रश्न पूछे कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ और कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में भाग हैं 25 और अनुसूचियाँ हैं 12। तो अपन अब प्रत्येक अनुसूची के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो 12 अनुसूचियाँ हैं ना, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए भाई 1 से लेकर 12 तक जो भी अनुसूचियों में जो भी चीज़ें लागू हैं वो आपको बताएंगे आज। तो आप ध्यान से देखना। इनमें से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछते ही रहते हैं एग्जामिनर। इनमें से हैं तो ये छोटी सी चीज़ें पर बड़े काम की चीज़ें हैं, ध्यान रखना। देखिए 12 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियों के बारे में अपन पूरी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसमें कौन सा क्या। इनसे प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। कोई अनुसूची से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया ना, तो जो मैं बता रहा हूँ ना कंटेंट, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। आप अच्छे से इनको याद कर लें, 1-2 बार देखेंगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए पहली है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में क्या बता रखा है? प्रथम अनुसूची में है कि संघ व राज्यों से संबंधित, संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित बात कही गई है। संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित बातें करी गई हैं, जिसमें क्या होगा कि मुख्य है कि भारत का संघीय ढांचा कैसे होगा। प्रश्न पूछ ले भारतीय संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान क्या किया गया है, तो प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। नए राज्यों का गठन और पुनर्गठन, भाई कोई नया राज्य बनाना है, उसका गठन करना है, फिर उसका पुनर्गठन करना है, वो कौन सी अनुसूची में है? 1 नंबर अनुसूची में, 1 नंबर अनुसूची में। तो ये ध्यान रखना, संघ व राज्यों से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं हैं, भाई उनका गठन करना, उनका संवैधानिक ढांचा है, जो भी है, तो वो प्रथम अनुसूची में बात की गई है। ठीक है मित्रों, अगला है दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों की बात की गई। भाई आपको ऐसे याद रखना है कि वेतन भत्ते कौन से में हैं? दूसरी में। वेतन भत्ते दूसरी में, शपथ तीसरी में। वेतन भत्ते दूसरी में, शपथ तीसरी में। ऐसे याद करोगे, 1-2 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे। वेतन भत्ते दूसरी में, भाई दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ। तो वेतन भत्ते किसके लिए लागू हैं? ये कौन कौन से पदाधिकारियों के लिए वेतन भत्तों की बात की गई है दूसरी अनुसूची में? तो उसके अंतर्गत हैं, देखिए, राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए और लोकसभा अध्यक्ष के लिए और न्यायाधीश के लिए और सीएजी के लिए। तो इन सभी पदाधिकारी के लिए, जो संवैधानिक पदाधिकारी है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और न्यायाधीश व सीएजी, इन सब के लिए दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों की बात की गई है। ठीक है, तो याद रखना कि वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में। अगला है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में बात की गई है शपथ की। शपथ या प्रतिज्ञा, जो भी पद ग्रहण करते हैं उससे पहले उनको शपथ लेनी पड़ती है। तो कौन सी अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं पदाधिकारी? संवैधानिक पदाधिकारी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ
लेते हैं। शपथ, प्रतिज्ञा या इंग्लिश में बोलते हैं ओथ या अफर्मेशन। अफर्मेशन, ओथ या अफर्मेशन। कौन शपथ लेता है, शपथ कौन लेता है। मैंने मुख्य मुख्य चीज़ें इन पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनमें से प्रश्न बनते हैं। तो तीसरी अनुसूची में शपथ कौन कौन लेते हैं, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश और राज्यपाल। तो प्रश्न पूछ ले भी कि भाई आपको कि भाई लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है, नहीं लेता है, कौन सी अनुसूची में लेता है। तो इस प्रकार सांसद कौन सी में लेते हैं, न्यायाधीश कौन सी में लेते हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कौन सी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान किया गया है। तो ये याद रखना। सूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की बात की गई है। इसमें कौन कौन से प्रावधान है मुख्य, ये राज्यपाल की विशेष शक्तियों का प्रावधान किया गया है पांचवी अनुसूची में। जनजातीय कल्याण परिषद की बात की गई है। तो पूछ लिया जाए कि राज्यपाल की विशेष शक्तियों का प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो पांचवी अनुसूची में किया गया है। ठीक है मित्रों, अगला है देखिए पांचवी और छठी, इनको ऐसे याद रख लेना कि जनजाति प्रशासन से संबंधित कौन सी अनुसूचियां हैं। पांचवी और छठी अनुसूची जनजाति प्रशासन से संबंधित है। पांचवी नंबर 5 और 6 जनजाति के प्रशासन से संबंधित अनुसूची है। ठीक है, अगला है कि छठी अनुसूची में क्या बात की गई है। छठवीं अनुसूची में क्या है कि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं ना, उनके प्रशासन की बात की गई है। उनके प्रशासन और प्रबंधन की बात की गई है। जैसे कौन कौन से हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन की बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में शक्तियों या विषयों का बंटवारा किया गया है। शक्तियों या विषयों का बंटवारा किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 3 सूचियां उनके बारे में चर्चा की गई है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारतीय संविधान में 3 जो सूचियां हैं उनके बारे में बताया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का 7वीं अनुसूची में। इम्पोर्टेंट है 8वीं अनुसूची। इनमें से ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी भाषाओं से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में किया गया है, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है। शुरू में जो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं पंजीकृत थी। अब वर्तमान में कितनी हैं, 22। वर्तमान में कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। तो ये याद रखना कि प्रारंभ में तो 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है, क्या जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची में। प्रथम संविधान संशोधन 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 जोड़ा गया, जो नेहरू जी के समय हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ था। उसमें क्या है कि न्याय समीक्षा की बात की गई है और भूमि सुधार कानून से संबंधित बात की गई है। तो पूछ लिया जाए कि भूमि से सुधार संबंधित जो कानून है वो कौन सी अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। भूमि सुधार कानून 9वीं अनुसूची में दिए गए हैं। अगला है 10वीं अनुसूची। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, 52वां संविधान संशोधन, जो 1985 में हुआ था राजीव गांधी जी के समय में। राजीव गांधी जी के समय में मतलब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, यहाँ पे नेहरू जी थे, यहाँ पे राजीव गांधी जी थे। तो इसमें दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है कि दल नहीं होगा, दल बदल विरोधी कानून नहीं होगा। भाई दल बदल नहीं सकेंगे, इसमें एक कानून तैयार किया गया कि कोई भी पार्टी है वो अपना दल बदल नहीं कर पाएंगे। इस पर एक कानून बनाया गया। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून तैयार किया गया 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992। देखिए मित्रों, 73वां संविधान संशोधन 1992
जोड़ा गया। इसके अंतर्गत क्या है कि पंचायती राज का व्यवस्था की गई, पंचायती राज की व्यवस्था की गई। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 11वीं और 12वीं अनुसूची, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो 11वीं के अंदर है पंचायत से संबंधित और 12वीं में नगर पालिकाओं से संबंधित। तो इसमें तो 73वां संविधान संशोधन जोड़ा गया 1992 में। कितने विषय थे? 29 विषय, 29 विषय इसमें जोड़े गए, 29 विषय इसमें जोड़े गए। पंचायती राज वाले में 29 विषय जोड़े गए। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन हुआ, 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन हुआ, वो भी 1992 में हुआ। उसमें विषय जोड़े गए 18। ये था नगर पालिकाओं से संबंधित। ये किससे था? नगर पालिकाओं से संबंधित। ये नगर पालिकाओं से संबंधित था। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित, 74वां संविधान संशोधन 1992 और विषय थे 18। ये दोनों प्रावधान किए गए थे नरसिंह राव सरकार के समय। जो भी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे उस समय, उनके समय ये दोनों प्रावधान किए गए थे। 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 73वां और 74वां दोनों संविधान संशोधन किए गए। 73वें में पंचायती राज की व्यवस्था है और 74वें में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान हैं। तो पंचायतों में 29 विषय हैं और नगर पालिकाओं में 18 विषयों का प्रावधान किया गया है। तो मित्रों, ये हो गई अपनी 12 की 12 अनुसूची। तो कैसी लगी मित्रों? आप बताना मेरे को कमेंट करके। अच्छे लगे लाइक करना, कमेंट करना मुझे। और जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो आपके पास तुरंत पहुँच जाएँ और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ भी इस चीज़ को शेयर करें और आप इस चीज़ को लाभ उठाएं। मैं ऐसी क्लासें लाता रहूँगा। आप निरंतरता बनाए रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। यही मेरी कामना है ईश्वर से कि आप जल्द से जल्द अपने जीवन में सफल हों। धन्यवाद।